Hello बच्चों, let's see the question. So the question says match the column and choose the correct option among the options given below. तो यहाँ पे कॉलम वन में देखिए, कॉलम वन में आपको डिफरेंट ऑर्बिटल गिवन है, एपीसीटी में ए में 3s है, बी में आपको 4s, सी में 2p, टी में 3p। और कॉलम टू के पी क्यू आर एस में आपको डिफरेंट आर वर्सेस आर ग्राफ गिवन है। तो हमको कॉलम टू में जो आर वर्सेस आर ग्राफ गिवन है उसके साथ कॉलम टू का कौन सा, या फिर कॉलम वन का जो ऑर्बिटल गिवन है उसके कॉलम टू का कौन सा आर वर्सेस आर ग्राफ मैच करेगा, वो मैच करके जो सीक्वेंस ऑप्शंस में गिवन है उसके साथ सही सीक्वेंस निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आर वर्सेस आर ग्राफ ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखिए यहाँ पे जो आर्क है, कैपिटल आर आपका क्या है? कैपिटल आर आपका है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, और स्मॉल आर जो है वो है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और ये जो आर वर्सेस आर ग्राफ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू आपका जो अपने साई वर्सेस आर ग्राफ किए हैं। और ये क्या सिग्निफाई करता है? साई वर्सेस आर ग्राफ जो सिग्निफाई करता है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ऑप्शंस हमारे पास है उसके हिसाब में हम देखेंगे। तो ये आपका 3s ऑर्बिटल है, तो जब भी आप ये आर वर्सेस आर और साई वर्सेस आर ग्राफ करेंगे, इसमें आप एक ही चीज पे फोकस डालेंगे, वो है आपका रेडियल नोड। आपको बस रेडियल नोड देखना है। रेडियल नोड आपको कैसे मिलेगा? रेडियल नोड आपको मिलेगा n माइनस एल माइनस वन, ये आपका रेडियल नोड का फॉर्मूला है। तो रेडियल नोड में क्या होता है? रेडियल नोड में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका 3s ऑर्बिटल है, तो इसमें रेडियल नोड आपको कितने मिलेंगे? अगर आप रेडियल नोड देखेंगे, रेडियल नोड इज इक्वल टू n का वैल्यू 3, s के लिए आपका l वैल्यू 0 माइनस वन यानी कि 2। सो रेडियल नोड आपको 2 मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या? दैट द ग्राफ will touch or cut the r axis, small r axis 2 times। तो अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये आपका r हो गया, ये आपका स्मॉल r हो गया। तो इस इस ऑर्बिटल का ग्राफ आपको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर आप इस ऑर्बिटल का शेप देखेंगे, तो इस ऑर्बिटल का शेप जो है ये ऐसा है। तो इसका अगर ये शेप है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा है, तो इस ऑर्बिटल का ग्राफ हमेशा यहाँ आर स्मॉल आर के वैल्यू कम वैल्यू में कैपिटल का ज्यादा वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा। तो फिर क्या बोला हमने? 2 बार ये कट करेगा। तो ये देखिए ये आएगा ऐसे, ये एक बार कट किया, सेकंड टाइम कट किया, और ऐसे। तो ये क्या किया? ये आपका एक बार कट, 2 रेडियन मतलब एक बार कट किया और सेकंड टाइम कट किया। तो ये वाला जो ग्राफ है ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको किस में मिलेगा? ये आपको मिलेगा ये कॉलम टू का पी का ग्राफ है। तो ए के साथ क्या मैच किया? ए के साथ आपका मैच करेगा पी। अभी अगर हम चलेंगे बी में, बी में हमारे पास क्या है? बी में हमारे पास है 4s, बी में हमारे पास है 4s। तो इसमें रेडियल नोट देखिए, इन माइनस एल माइनस वन, इनका वैल्यू कितना है? 4। इसके लिए एल का वैल्यू आपका 0 माइनस वन यानी कि 3। तो इसमें अगर आप आर वर्सेस कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ करेंगे, तो इसमें कितना बार कट करेगा? ये आपका कैपिटल आर है और ये आपका स्मॉल आर है। तो इसमें देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर आपको 3 बार कट करेगा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, और यहाँ पे जाके और ये ऊपर नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये और कट नहीं कर सकता। तो कितना बार कट हुआ देखिए, एक बार, 2 बार और 3 बार। 3 रेडियल नोड का मतलब है ये जो ग्राफ है ये स्मॉलर एक्सिस को 3 बार कट करेगा। तो ये वाला जो ग्राफ है देखिए ये कहाँ पे है हमारा? ये कॉलम टू के एस में है। तो कॉलम वन के के साथ क्या मैच किया? कॉलम टू का एस, ये आपका एस का ग्राफ है। अभी चलते हैं सी में। सी में हमारे पास क्या है? सी में हमारे पास है 2p ऑर्बिटल। सी में हमारे पास है 2p ऑर्बिटल, तो इसमें रेडियल नोड वही होगा, n माइनस एल माइनस वन। तो
रेडियल नोड अगर आप देखेंगे तो एन वैल्यू कितना है 2, पी के लिए एल वैल्यू कितना होगा आपका 1 -1 यानी कि 0, तो इसमें कोई भी रेडियल नोड नहीं होगा, मतलब ये जो ग्राफ होगा ये स्मॉलर एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा। तो ये आपका कैपिटल आर हो गया, ये आपका स्मॉल आर हो गया। अभी देखिए इस का ग्राफ यहाँ ऊपर से स्टार्ट होता है, लेकिन पी का ग्राफ थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अगर आप पी ऑर्बिटल का शेप देखेंगे तो पी ऑर्बिटल का ऐसे डम्बल शिफ्ट होता है, तो साइड में इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ज़्यादा है। यहाँ पे आपका मिडिल पे या फिर अगर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें आप जहाँ पे नोड है तो यहाँ पे रेडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। तो पी का ग्राफ हमेशा ये जो पॉइंट है ये आपका 0,0 है, पी का ग्राफ यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह से जाके, क्योंकि ये एक बार भी कट नहीं करेगा, तो ये इस तरह से जाके ऐसे ये ग्राफ है, क्योंकि ये रेडियल नोड 0 है तो स्मॉलर को एक बार भी कट नहीं करेगा। तो ये वाला ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये वाला ग्राफ आप देखिए कॉलम 2 के क्यू में है। सी ये आपका क्यू का ग्राफ हो गया, तो सी के साथ क्या मैच किया, सी के साथ आपका मैच किया क्यू। अभी चलते हैं लास्ट में आपके पास क्या है, लास्ट में आपके पास है 3p, तो डी में आपके पास है 3p। तो 3p में रेडियल लोड निकालिए, रेडियल लोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू 3 माइनस पी के लिए एल वैल्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसमें रेडियल लोड आपके कितने मिलेंगे, इसमें रेडियल लोड आपके मिलेंगे 1। तो ग्राफ इसका कैसा होगा, ये आपका कैपिटल आर, ये आपका स्मॉल आर। तो सिमिलरली पी का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके एक रेडियल नोट है, मतलब एक बार कट करेगा, फिर क्या आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये देखिए कॉलम 2 के आपका आर में है, तो कॉलम 2 के ये अगर आर में होगा तो कॉलम 2 के आर में है, तो बी डी के साथ आपका क्या मैच किया, कॉलम 1 के डी के साथ कॉलम 2 का आर। तो अगर हम इसको समराइज करेंगे तो कॉलम 1 के ए के साथ कॉलम 2 का पी, पी के साथ कॉलम 2 का क्यू, कॉलम 1 के सी के साथ, फिर बी के साथ आपका एस के साथ क्यू, और डी के साथ आपका आर। और ये जो सीक्वेंस गिवन है ये हमको ऑप्शन डी में मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।